दिस इज़ 3 days ऑफ ईद। अगर तुम्हारे पास 3 दिन है अपनी ईद स्पेशल करने के लिए तो तुम क्या करोगे? चलो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। ओह सॉरी, हम मेरे साथ वलीद बॉय भी हैं। अगर तो तुम किसी रिटेल फील्ड में काम करते हो जैसे कि मैं एक ब्रांड में काम करता हूँ और मैं रात में घर आते आते रात नहीं, सुबह के मुझे 5 बज चुके थे घर आते आते ही। घर आओ, नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। सुबह अपनी बंद आँखों के साथ नहाओ और बालों को कंघा करो और नमाज़ पढ़ने चले जाओ। तुम चाहो तो वैसे बालों पर हाथ भी मार के जा सकते हो जैसे कि मैं, और अपना मोबाइल घर रख के ही जाना जब नमाज़ पढ़ने चाहो तो, और हो सके तो अपनी किसी पुरानी सैंडल पहन के जाना जो बहुत ज़्यादा किसी पिटी हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, पैरों में हील्स। फिर वो अलग बात है अगर आपका बड़ा भाई आपको खुद बोले कि तूने अपना मोबाइल लिया, तो आप बोला नहीं लिया, तो वो खुद बोलेगा बेटा अपना मोबाइल भी ले ले, तो आप उसे कहने पे अपना मोबाइल ले जा सकते हो, मोबाइल ले जाओ। तो मोबाइल रखने की आपको असल वजह बाद में पता चलेगी। नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप दुआ मांग के आप जब बाहर आओगे तो आपको अपनी पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड भी तो करनी है, मतलब #Eid 2K22 विद पापा जानी। अगर आपके पास अच्छा कैमरा या अच्छा मोबाइल है या आप फोटोग्राफर हैं तो आपके बहुत सारे नए दोस्त आपकी ताक में बैठे हुए हैं जिनको आप जानते तक नहीं हैं, बट वो आपकी राह में तक रहे हैं आपको कि आप कब नमाज़ पढ़ के आप आएंगे, और आपको बीच रास्ते में रुकेंगे, स्टॉप अली भाई वेयर, हम आपको कब से वेट कर रहे हैं यार, वाइफ शूट करना हम लोगों ने। अब सारे बॉयज़ को मना तो नहीं कर सकते ना यार, तो छोटा सा फ़ोटो सेशन भी कर लेना नमाज के बाद, क्योंकि उन बेचारों को भी अपनी 2K22 वाली पोस्ट अपलोड करनी है फेसबुक के ऊपर। स्टेप 2, बाद घर आओ, फ़ौरन अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पे या तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाओ, क्योंकि अब आपको आने वाले हैं धड़ाधड़ कोई SMS के बॉय, फ़ोटोज़ बॉय, वीडियोज़ बॉय, स्लोमो मेरा अभी नहीं आया, मेरी खाली फ़ोटोज़ आई हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए एक अदर लॉन्ग नैप। मोबाइल अपना स्विच ऑफ करो तो एयरप्लेन मोड पे लगा और सो जाओ। देखो फर्स्ट ईद पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सोना होता है। अगर आप मेरी तरह किसी रिटेल फील्ड में काम करते हैं तो आपको लॉन्ग नैप की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपको नींद बहुत चाहिए, क्योंकि आप पिछले एक हफ़्ते से एक हफ़्ते से ऊपर ही आप रातों को आप 3 से 4 बजे आप घर आ रहे हो, आपकी नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी तक मेरी हालत ख़राब है, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा होगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन कि आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल या परसों की मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट भी थी जिस पे मैंने पोस्ट करा कि भैया मैं अपना ब्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे बोला भी नहीं जा रहा। यहाँ हमारी ऑलमोस्ट फर्स्ट डे ईद कंप्लीट होता है। फिर रात को थोड़ा आपका मूड है, आप संगति हो, आपको संगत का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अपने आप को पठान की होटल में बैठ के चाय पीनी है, कुछ भी करनी है, इफ़ यू वांट तो यू हैव टू गो एंड। जैसे कि मैं थोड़ा ड्राइव वाला पर्सन हूँ, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। अब मेरा एक फ्रेंड, हमें बहुत ज़्यादा शौक है। अब मैं उसके साथ निकल गया रात को अरीना। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है खालिद, ये तकरीबन 6 बजे उठा और अपने वलीद बॉय को उसने कॉल करी, खामोशी से घर के पीछे वाले रास्ते से अरीना निकल गया ये बॉलिंग के लिए, पर बॉलिंग से इनसे तो हुई नहीं, इतनी महंगी बॉलिंग कहाँ करेंगे ये गरीब लोग, ये वहाँ से वापसी आ गए बस ये लोग। अब अरीना में गया, अब मैं मिडिल क्लास पर्सन, मैं फ़र्स्ट टाइम अरीना गया, मैं वहाँ जाके जब चेक करता हूँ मैं, तो वहाँ कुछ 1200 रुपये तक की उसकी एंट्री थी और 700 की कुछ बॉलिंग थी। अब भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली बॉयज़, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे यार खाली 1200 की एंट्री, उसका बॉलिंग। अब मुझे तो बॉलिंग का शौक है, हमने आज तक बॉलिंग नहीं करी। अब 700 रुपये की बॉलिंग कौन करेगा यार? अब 1200 मतलब कितने होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1900 रुपये ज़्यादा करूँ मैं। अरीना से वापसी में मैंने और वलीद बॉय ने हमने अपना सारा डिसाइड किया कि भाई सेकंड डे ईद अब हमने सेलिब्रेट करना है, वो किस तरह करना है। रास्ते में हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी, प्लानिंग करूँ, घर आओ और आते ही सो जाओ, क्योंकि रात का 2 बज चुका है। तो भैया इट्स टाइम टू गो। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। बॉय को हमने कॉल कर दी थी, बॉय हमारा वेट कर रहे हैं। सुबह आपको इतनी एक्साइटमेंट है जाने की, बोट पैसे पर नाश्ता करने की, आप सुबह 5 बजे ही उठ जाओगे। अगर 5 बजे सुबह उठे हो तो नमाज़ भी पढ़ लेना, इस वजह रात को दोबारा सोगा, फिर सुबह 5 बजे हम फिर उठ गए, उठते हमने नमाज़ पढ़ी और सुबह 7 बजे करीब हमने बॉय को रिमाइंडर डाला कि हेलो बॉय वलीद बॉय हमारी कॉल नहीं उठा रहे।
इसलिए कॉल को हम दोबारा रखते हैं और थोड़ा अपना आगे मुझे घूम कुछ खा पी लेते हैं, मतलब घर में थोड़ा बहुत खा लो। उसके बाद जब आप टाइम देखो वो यहाँ तो 7:45 हो रहे हैं, तो बॉय को दोबारा कॉल करो, उठाओ मोबाइल और रिंग जा रही है। हेलो बॉय, बॉय क्या सीन्स है? रेडी हैं आप? फटाफट रेडी हो। ओके बॉय, 10 मिनट में मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके। वलीद बॉय से हमारी बात हो गई है। वलीद बॉय हमारे अभी अभी उठे हैं, वो भी हमारी कॉल से। सो फाइनली वलीद भाई हमारे आ चुके हैं, अब उनके साथ हम जाएंगे। तो वलीद भाई हेयर। वलीद भाई आप तो तैयारी पूरी चल। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard. बोर्ड बेसन पहुँचो, वहाँ पे बैठक पे जाके बैठ जाओ। फाइनली वी आर रीच्ड। वहाँ कुछ बॉयज़ भी आपको आएंगे तंग करने के लिए, यार आप धूप में हम बैठे हुए हैं, आप लोग क्या, आप 2 पर्सन हैं, आप हमारी जगह बैठ सकते हैं, हम आपकी जगह बैठ सकते हैं, बट आप उनको कटा देना बिल्कुल ही कि नहीं यार मैं आई एम कम्फर्टेबल हियर, आप वहाँ बैठ जाओ, मुझे इधर ही बैठना है, ऐसा बोल के वो बराबर बॉयज़ होंगे। बट आपने पिघलना नहीं है, बताने नहीं कि हम मिडिल क्लास बॉयज़ हैं, मतलब अपना भी एक एटीट्यूड रखना बैग समझ रहे हो ना। वहाँ बैठना, चाचा को आवाज़ आनी, चाचा 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 कब? 2-4 मिनट नहीं करते करते आधा घंटा तो मैंने निकाल दी तेरी। ये जान लीजिए, अगर आपको यहाँ पे नाश्ते पे आना है तो कम से कम आपको सुबह 6 बजे आना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रोशर मांगना है, मेन्यू कार्ड मांगना है। अब मेन्यू कार्ड पूरी, हलवा, खीर प्लेट, प्लेन पराठा, ठीक है, ऑमलेट, चीज़ी ऑमलेट, आलू पराठा, आलू चीज़ी पराठा, चिकन पराठा, चिकन चीज़ी पराठा, कीमा चीज़ी पराठा, बारबेक्यू चीज़ी पराठा, पिज़्ज़ा चीज़ी पराठा, रेशमी चीज़ी पराठा, फिश पराठा। मतलब मैं जॉब कर लूँगा यहाँ पे वलीद पे, जैसा हम यहाँ बोल रहे हैं हम कर लेंगे, बस ठीक है, हम करेंगे नहीं, अपना होटल खोल लेंगे। थोड़ी देर के लिए आपकी फट जाएगी अंदर से कि यार ये कराची है ना, ये मतलब इतना महंगा खाली सिर्फ पराठे। मतलब मैं वहाँ कुछ देर के लिए स्टक हो चुका था मैं कि यार मैं ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये कराची है ना ये। बट फ़र्क इतना था, अगर हम यही पराठे अपने जमशेद रोड पे खाते हमें कुछ ही मिलता, अब कुछ ये 100 या 150 इससे ऊपर बिल्कुल नहीं मिलता। मैं जल्दी बोल भाई, आप इसमें काम करो, 2 चिकन पराठा ले आओ बस। चिकन पराठा कर लो, 2 चिकन पराठा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लाइफ में 350 रुपये का, आई मीन 340 रुपये का, अराउंड 350 बनते हैं, बट 340 रुपये का चिकन पराठा खाया है। और हम इतने अमीर हो गए, हम खाली 340 रुपये का पराठा खा के आए। थोड़ा महंगा हो गया था मेरे लिए, बट हमने बोला यार आए हैं तो कुछ करके जाओ ना। पहले हमारा तो सीन कुछ और थे, हमने बोला हम तो पोर्ट ग्रैंड जाएंगे, पर वलीद भाई ने बोला बेटा औकात में रहो, अपनी औकात से आगे नहीं भागते। वलीद भाई ने बोला बेटा हम बोट बेसन चलते हैं, बोट बेसन जाते हैं, वहाँ हमारा कुछ बजट में भी आ जाएगा मामला सारे। मैंने कहा भाई गो फॉर हेड, जैसा आप बोले। फाइनली तुम ले आए चाचा, बहुत शुक्रिया। हाथ चुमो जाके, हाथ चुमे, पहले मत्था चुमो उसका। अगर मज़ा आया तो हाथ चूमेंगे, वरना मत्था चुमेंगे खाली। हाथ चुमना चच्चा का वैसे ही बनता है, चच्चा ने शाम से पहले दे दिया अभी। शुक्र अल्लाह का। डिलीशियस, इसमें चीज़ दी है, चिकन। मज़ा आया तो चाचा को हम टिप भी देंगे, अगर मज़ा ना आया तो टिप कैंसिल। वो खाली है।
को लाना चाहिए इनको, लाना चाहिए नहीं, ये पत्ते काटो, छान के सेवन दे रहा पाँच का तो पत्ता अंदर हो गया, पत्ता एवरेज चलेगा। चलेगा। इतना महंगा नाश्ता करने के बाद आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो बराबर में एटीएम भी है, अपने चाहो तो एटीएम से पैसे भी निकलवा लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इतना महंगा नाश्ता करा, पर मैंने तो बहुत महंगा नाश्ता करा, इसलिए मुझसे पूछो आई कैन अफोर्ड इट, मतलब कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ब्लॉग में बता रहा हूँ मैं, ये मत समझे कि मैं जो बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा इंसान हूँ, ऐसा भी नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आईफोन भी है। नाश्ता इतना महंगा करा हम लोगों ने, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, अब हम एटीएम आए पैसे निकालने के लिए। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, पैसे निकाल लिए एटीएम से, अब बस घर की जाने हम रवा दवा हैं। घर जाते हैं, कुछ और है वो दिखाते हैं, कुछ होगा तो वो भी करेंगे, बट अभी मुझे घर जाना है क्योंकि रात की मेरी नींद पूरी नहीं हुई, रात भर जागे हम लोग, अब जाके सोएंगे। आवाज़ से मेरी पता लग रहा होगा कि मैं कितना थका हुआ हूँ, ऊपर से मेरी आंखें भी देखो, अब बस सिर्फ सोना है घर जाके। पैसे निकालो, डायरेक्ट घर पहुँचो, घर पे आते ही अम्मी पूछेंगी बेटा नाश्ता करके आया है या घर में करेगा, तो आपको बताओ अभी मैं नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से करके हूँ, आप मुझे सिर्फ चाय दे दें, मैं चाय नहीं पी के आया वहाँ से, घर पे आओ चाय पियो और सो जाओ। अभी 5 मिनट पहले वलीद बॉय की कॉल आई कि बॉय क्या कर रहे हो, हमने कहा भाई सो रहे हैं तो अभी इस नीनी टाइम, छोटी सी नैप लेने खाली अभी भी आंखों में नींद है हमारे, बट नहीं, वो कह रहे हैं बेटा आप जल्दी रेडी हो आप आ जाए, अब बस ऐसे ही जाएंगे बाहर, या बस शर्ट चेंज कर लेंगे, अपनी शर्ट चेंज करते हैं फिर बाहर मिलते हैं। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, क्लासेस अच्छे लग रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट उतार लेते हैं क्लासेस। वलीद भाई से हम जाके मिल रहे हैं, मैं वलीद भाई के पास जाएंगे और पूछेंगे भाई वलीद भाई क्या सीन है, बस इस तरह हम बोलेंगे कि भाई बस ये बैठे हुए, वलीद भाई क्या सीन है? भाई जाते हैं शीशा पीने, शीशा पीने आ रहे हैं, शीशा पीने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। कबीर भाई आ रहे हैं, कबीर भाई को कॉल करता हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ, कॉल करो, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आओ कहाँ वलीद भाई घर? बस हम लोग आ रहे हैं 5 मिनट में, हमारे कुछ और भी फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनको मैंने पहले गुड बाय करेंगे, देन वी विल गो। आपको कुछ कंजर कामों का शौक़ है, कंजर वाला काम का शौक़ है तो आप क्लिफ्टन भी जा सकते हैं, बट अगर मेरी मानो क्लिफ्टन में इस वक्त बहुत रश हुआ क्योंकि कराची के सारे सराइकी पहुँचे हुए होंगे CVO, तो रास्ते में अगर बचना है तो यू हैव टू गो सुपर हाईवे, बट हमें तो पता नहीं था कि इस बारे में कि वहाँ पे हमें इतना रश मिलेगा, हम तो निकल पड़े भाई डायरेक्ट क्लिफ्टन की तरफ। वहाँ पे हमने कुछ अपने 2.5 घंटे दिए खाली रश में ही, हम लोगों ने रश देख के हमारी अंदर से बिल्कुल फट चुकी थी, बिल्कुल हंसना हमारी फट चुकी थी, हम थक गए थे अंदर से गाड़ी चला चला के, अपने दिल में सोचे भाई क्या करें, क्या सीन रही है। बस वहीं से हम अपनी गाड़ी घुमाई, कौन सा मज़ार है वहाँ पे, वो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, वहीं से हमने गाड़ी अपनी रॉन्ग में डाली और रॉन्ग में डालने के बाद डायरेक्ट गायब, मतलब जमशेद रोड से पहले क्लिफ्टन, फिर क्लिफ्टन से डायरेक्ट आपने बोला यार रश बहुत है, यार हाईवे चलो डायरेक्ट, वो भी सुपर हाईवे, मतलब इतनी कैपेसिटी किसके अंदर होती है, बट हम कंजर कामों के शौकीन, हमें भूखना था, हम लोग ने क्या करा, यहाँ से हम लोग जमशेद रोड से क्लिफ्टन से दोबारा फिर अपना हाईवे सुपर हाईवे, क्लिफ्टन से तुम अगर हाईवे आए हो तुम्हें भूख भी लग चुकी होगी बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्ट अपना चेक इन करो दुआ रेस्टोरेंट पे। फाइनली वी आर अराइव, बट इस बार हम हाईवे आए दुआ रेस्टोरेंट पे, इसकी बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा ख़त्म होने के बाद। वहाँ पहले कुछ खा पी लो, खाने के सामने तुम अपना ब्लॉग भूल चुके होगे, जैसे कि मैं भूल गया, मैं खाने में इतना बिजी था, मैं मतलब ब्लॉग को मैंने कोई अहमियत, कोई फोकत ही नहीं दी मैंने, हमने कहा पहले खाना खाएंगे उसके बाद अगर ब्लॉग होगा तो होगा, वरना हम तो ब्लॉग भूल चुके थे कि हमारा ब्लॉग भी बन रहा है। हमने अपना खाना खाया, खाने के बाद फ़ौरन हमने बोला खाना तो खा लिया, मीठा तो बनता है, मतलब मीठा भी आ जाए, मीठा खाने के बाद फिर हमने बोला यार कुछ अब
अपने कंजर काम भी थोड़ा शुरू कर रहे हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे वाले काम नहीं बोल रहा मैं, मतलब ये इस हमें पूरे प्रोजेक्ट में हमें रात के लगभग कुछ 1:30-2 बज चुके थे। अब अचानक ही मेरी नज़र पड़ती है 2:30 बज रहे हैं। अब वहाँ से बॉय को बोला बॉय घर निकलना है हम लोगों ने यहाँ से, टाइम बहुत हो गया, सुपर हाईवे पर जब बाइक तो हम लोग यहाँ पर आए हुए रात को, अगर मैं आपको गिर गए मरवर आ गए, हमें तो उठाएगा भी नहीं यहाँ पे हाईवे पे, तो हम तो किसी इतनी सड़क पड़े होंगे, हमारी अदड़ियाँ वदड़ियाँ निकाली लोग बेच रहे होंगे आगे पीछे। घर चलो बॉय बस। हम लोग आराम से दिल में सूरतें पढ़ते हुए हम लोग घर आ गए। वो घर आते ही सो गए, अब सो गए और सो ही गए। बैक टू द अनदर गेम्स, वी हैव टू गो मनोड़ा। Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money and she knows. So finally we are come back in मनोड़ा बीच, बट मनोड़ा तो हम लोग आ गए, बट टाइम इतना हो चुका है, हमारा टाइम इज़ रनिंग आउट। तो हमने सोचा है तो जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वलीद भाई हम लोग कब निकलेंगे यहाँ से? मगरिब से पहले हमने निकलना है। अब इस टाइम के बारे में बताना ज़रा। 6:53 नहीं, अभी पूरे 7 नहीं बजे, अभी 6:53 हुए हैं। हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा फ़ौरन, मतलब अभी उजाला है ऊपर, उजाला वाली उजाला नहीं, उजाला मतलब रोशनी अभी है यहाँ पे। हमें रोशनी ख़त्म होने से पहले हमने अपना पोर्ट पहुँचना है, वहाँ से इंशाल्लाह मैं घर नहीं पहले खापा है, पहले खापा। भूख बहुत लगी है, पहले कुछ खाएंगे, देन वी विल गो। I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what रश की हालत देख के मुझे लगता नहीं कि हम अंदर जा पाएंगे, क्योंकि अंदर रश बहुत ज़्यादा है मनोड़ा बीच पे। तो हमने फैसला करा मैंने और वलीद भाई ने कि हम लोग अंदर नहीं, हम लोग बाहर से बाहर जाएंगे घर। तो अंदर जो रश है सब बहुत ज़्यादा है। I'm a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's तो बाहर से कुछ शॉर्ट्स और हाँ कुछ खा पी लेना, बट वलीद भाई को एग्री करके, क्योंकि वलीद भाई को बहुत ज़्यादा जल्दी थी वहाँ पे, तो हमने बड़ी मुश्किलों से वलीद भाई को हमने वहाँ पे एग्री करा। और तो भैया काफ़ी मुश्किलों से हमने वलीद भाई को रेडी करा, सेटिस्फाई करके वलीद भाई केपी टाइम लग जाएगा, हम पहले यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, बट खाएंगे भी नहीं, सिर्फ पहले पियेंगे, सोडा पियेंगे हम लोग अभी आए सिर्फ सोडा शॉप पे। भाई सोडा है, हमने वहाँ पे सोडा पिया, और सोडे की भी अलग ही कहानी है वहाँ पे। हम जो सोडा जब पीते हैं यहाँ से अपना हैदराबाद में, जैसे कि लाइक सोडा लिशियस है, मतलब वो हमारा सोडा बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली वहाँ का सोडा। अब वहाँ का सोडा एक अलग ही सीन्स थे वहाँ के। अब जब होटल के अंदर गया तो वहाँ पे भाई सीन ये था कि आपको 270 रुपये का आपको सोडा मिलेगा, प्लस टैक्स लगेगा उसके ऊपर। बस हमने सोचा यार हम, अब मुझे जाके थोड़ा लग रहा था कि यार मैं कराची में तो बिल्कुल नहीं रहता मैं, ये हमारा कराची शहर नहीं है, हम कराची से बाहर आ चुके हैं। कराची हमारा बहुत अच्छा है भाई कंपैरेटिवली अदर सिटीज़। तो यहाँ पे हम जो 100 रुपये का 150 का पीते हैं, यहाँ आपको 270 रुपये का मिल रहा है सोडा, और उसके ऊपर प्लस टैक्स भी है। अब प्लस एक और कहानी इसके ऊपर आ गई कि उसने लड़के ने हमें बोला कि अगर आप बाहर आके आप पियोगे, मतलब होटल से बाहर से आके अपना ऑर्डर दोगे आप, तो आपको पड़ेगा कुछ ये 150 रुपीज़ का। मैंने कहा प्लस टैक्स भी लगेगा उसके ऊपर। अच्छा नहीं सर, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर फिर आपको सिर्फ 150 रुपीज़ का सोडा पड़ेगा। हमने यार ये तो गुड सीन्स है। तो अब मैं और वलीद भाई हम लोग वहाँ से बाहर आए, दोबारा होटल से पूरा गोल चक्कर लगा के उसे किसी कॉर्नर पे आके मनोड़ा के बिल्कुल सामने वाला उसका फिर वो था। भैया कौन से पीना है? मिंट लेमन पीच आइस टी और ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी आप कौन से पियेंगे? ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी। नहीं वैसे मालिक यार, वैसे क्या डाला इसके अंदर? बड़ा VIP यार, ये क्या नाम किया तुम्हारा इसका? ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड भाई यार, बहुत तुम्हारा बेहतरीन आला।
नाउ वी आर बैक टू होम। हम थक चुके हैं, हम अब घर जाएंगे यहाँ से, ज़्यादा घर पे मिलते हैं। हालांकि मुझे नजर है मुझे फीवर बहुत तेज़ है, पिछले एक हफ्ते से मैं फीवर में था मैं, बट फिर भी ठंडा पी रहा हूँ मैं चेक कर रहे भाई की। मतलब 6-7 का टाइम हो गया था वहाँ पे और अंधेरा बिल्कुल होने वाला था। मतलब इतना टाइम बिल्कुल लाइट अंधेरा हो चुका था। अब हमें टेंशन थी कि भाई पानी चढ़ जाएगा, हमें घर पहुँचना है। अब वलीद भाई तो वैसे ही क्रेजी हुए हुए थे, उन्होंने बोला भाई बस जल्दी निकलो यहाँ से, टाइम नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि वलीद भाई की अब अंदर से बिल्कुल फट चुकी थी। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे घर अपने, घर जाके वीडियो एडिट होगी। और 3rd डे ईद हमारा बड़ा अच्छा गया, 2nd डे भी अच्छा गया। वलीद भाई कैसा गया हमारा 1st डे ईद भी? देखो 1st डे ईद हमारा ये सोचो के जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 2nd डे ईद आउट क्लास, अब ये बचा हुआ 3rd डे ईद, ये तो आउट क्लास गया, आउटस्टैंडिंग। थोड़ा ऊपर भाई गाइडेंस दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर वीडियो बनाओ। क्योंकि हम दो लड़के लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने कोई जगह देखी तक नहीं थी, हम वहाँ उस मनोड़ा बीच पे आए हुए थे जहाँ हमारा कोई भी नहीं। बट यहाँ इस बार हमने अपना कुछ देरी करने का सोचा, हमने कि हमारे से कश्ती करा के हम डायरेक्ट मनोड़ा बीच गया। अब वहाँ से आने के लिए बहुत टाइम चाहिए था। अब वापसी में जो हमें कश्ती वाला मिला, क्योंकि क्योंकि हम लोगों की बहुत ज़्यादा जल्दी, हमने कश्ती देखी, उस कश्ती के अंदर कुछ पर्सन्स बैठे हुए थे। हमने चला सटे यार कुछ हम आराम से पहुँच जाएंगे, बट देखते ही देखते उस कश्ती के अंदर उस जवान के बंदे ने कुछ लगभग कुछ 100 बंदे आगे बिठा लिए। मतलब ऐसी हालत थी, अगर कोई बंदा उठे उस साइड, अगर एक कॉर्नर अपना अगर पैर रखता है तो कश्ती पलट जाए। हमारा सफ़र था वैसे कुछ मुश्किल 10 से 15 मिनट का, बट उस कश्ती ने हमें पहुँचाया कम से कम पौने से आधे घंटे में। होता है हमारा 3rd डे और ईद बिल्कुल कंप्लीट। ये था मेरा 3 दिन का व्लॉग कि मैंने अपने 3 दिन में क्या करा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार इसको प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, प्रेस द बेल आइकन। अरे वो तो लाजमी है ब्रो। बाय बाय, सी यू, टाटा। मतलब मज़ा आया तुमसे बात करके।